हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग फिर से आए हैं भागवत में। आज है कृष्ण का जन्म उत्सव। तो बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो के साथ एंड तक। मैं दिखाऊंगी आपको कृष्ण की झांकी। ये देखिए, आज हम आए हैं भैया के साथ गाड़ी में। ये है दीदी लोग। राधे राधे। बड़ा भारी यहाँ पर तुलसी जी बड़ी भारी बात कहते हैं। क्या कहते हैं? ये देखिए, कृष्ण के जन्म उत्सव के लिए कि एक मृगा के संग ते जय हो एक मृगा के संग ते दो मृग दे। एक मृग के संग से इतना बड़ा भारी तपस्वी भी क्या बन गया? मृग बन गया। और तुलसी जी कहते हैं, जो घर घर करते सने, जो घर घर करते सने। सबको आदर दो, सबका भला सोचो, लेकिन बुद्धि को किसी में आसक्त ना करो। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की जय हो। श्री सुखदेव जी महाराज ने भूगोल खगोल का वर्णन किया है। ऊपर के लोग भू भुव स्वः महाजना तपा सत्य, नीचे के लोग तल वितल सुतल तलातल रुसातल महाताल महातल पाताल आदि के बारे में बताया है कि इस पृथ्वी से 99,000 योजन दूर यमराज की संयमनी पुरी है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। मिस्त्र तामिस्त्र कुंभीपाक रोरव महारोरव, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। बताया है जो लोगों के धन को हड़प लेता है, किसी की स्त्री का हरण कर ले, पुत्री का पुत्र का हरण कर ले, उसे मिस्र नामक नरक मिलता है, जिसकी भूमि तांबे के समान अग्नि द्वारा तप्त रहती है, गर्म रहती है। और उस भूमि पर उस जीव को, ऐसे पापी जीव को नंगा करके दौड़ा दिया जाता है। और फिर उसे जो कष्ट होता है वह सहन नहीं कर पाता, बार बार गिरता है, फिर उठता है, फिर उस पीड़ा को सहता है। जो मांस भक्षण करता है तो कहते हैं उसे कुंभी पाक में गिराया जाता है। कहते हैं जैसे वह मांसाहारी मनुष्य उस जीव के मांस को तल तल के खाता है, तब तो उस कुंभी पाक नरक में तेल गरम खोलते तेल के कड़ाहे में उस जीव को डाला जाता है। वह उसका शरीर भी खोलता है, उसे दर्द वह पीड़ा तो उतनी ही होती है, लेकिन वह मरता नहीं, क्योंकि मरने वाला शरीर तो मर चुका। अब तो दर्द भोगने वाला, कर्मों का भोग करने वाला शरीर उसे मिला है। तो ऐसी भयानक नरक की स्थिति का वर्णन किया। श्री परीक्षित जी महाराज भयभीत हो गए। कहा, महाराज रुक जाओ, बस बस बस, अब और मत बताओ। नरकों का बड़ा भारी वर्णन कर दिया आपने, प्रभु ऐसा नरक क्यों बनाया? तब तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, अरे भगवान के द्वारा परम पवित्र दिया गया यह मानव चोला जब इंसान गंदा कर लेता है, तब नरक रूपी धोबी घाट पे ले जाया जाता है। और जब धोबी घाट पे ले जाया जाता है, फिर उसकी अच्छे से सफाई की जाती है। महाराज, कोई अच्छा साबुन नहीं है, इस धोबी घाट पर जाना जरूरी है क्या? तब सुखदेव जी कहते हैं, नहीं, जरूरी नहीं, आवश्यक नहीं, सभी इस धोबी घाट पर जाएं। जो राम नाम के साबुन से अपने मन की मैल को धो लेता है, फिर उसे इस धोबी घाट पर नहीं आना पड़ता। तब तो अजामिल के चरित्र का वर्णन किया है। कहते हैं कि अजामिल जो बहुत बड़ा विद्वान था नाथ, जो अजामिल था, बड़ा तपस्वी ब्राह्मण था, सदाचारी था, सुशील था, धर्मज्ञ था, पत्नी धर्म पत्नी थी, पुत्र थे, माता पिता थे, पूरा परिवार था इसका। लेकिन क्या हुआ? इसने एक वैश्या को किसी चंडाल के साथ गमन करते देख लिया, गलत दृश्य इसने देख लिया। और एक गंदा दृश्य देखने के कारण इसका सारा ज्ञान जाता रहा, इसकी बुद्धि नष्ट हो गई नाथ। और यह फिर उसी वैश्या के साथ चला गया, उसी के साथ इसने घर बसा लिया। और जब घर बसाया तब तो यह अपने आचार विचार नियम सदाचार सब भूल गया और नरक का भागी बने ऐसे ऐसे कर्म करने लगा। नारायण श्रीमन नारायण, दोनों हाथ उठाकर
अजमल नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओ श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण श्री लक्ष्मी रमण सरकार की राधा रमण लाल की आज भगवान बाल कृष्ण भी तो आएंगे। आज गोविंद का प्रकाट्य उत्सव मनेगा, जन्मोत्सव मनेगा। तो जितना हृदय में भगवान के लिए प्रेम है उतना प्रकट कर दो। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, हे नाथ गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, ये मुरलीधर माधव हे नाथ राम चले आओ। लगाई है। जब दोनों हाथ उठा करके प्रहलाद ने पुकारा है और तभी उस हिरण्याकश्यपु ने पूछा है, बता तेरा भगवान इस खंभ में है? कहा है हाँ इस खंभ में भी मेरा भगवान है। तब तो उस राक्षस ने गदा का प्रहार उस खंभ पर किया और जब उस खंभ पर गदा का प्रहार किया तब तो तड़ तड़ करके वह खंभ बीच में से फट गया और भगवान आज नरसिंह रूप लेकर के प्रकट हुए हैं। बोलो नरसिंह भगवान की भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज भगवान का जो शरीर है वह तो पुरुष का है, जो मुख है वह सिंह का है। और जब ऐसे स्वरूप के दर्शन किए तो यह जो राक्षस है हिरण्याकश्यप भयभीत हो गया ना, भयभीत हो गया। होश उड़ गए इसके कि क्या आ गया। भगवान ने एक जोर का थप्पड़ इसको मारा है, मूर्छा आ गई, चक्कर खा गया। और तो क्या हुआ, इसको घसीटते हुए उस दरबार की देहली पर लेकर के चले गए, गोद में बैठा लिया और पूछते हैं, क्या पूछते हैं, बता कहाँ है, भीतर है या बाहर है? बोलता है ना भीतर हूँ ना बाहर हूँ। बंधुओं, इस हिरण्याकश्यपु ने ब्रह्मा जी से वरदान लिया था कि न बाहर मरूं, ना भीतर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, 12 महीनों में से कभी ना मरूं, ना नर से मरूं, ना नारी से मरूं, किसी से ना मरूं। तब तो भगवान श्री ब्रह्मा जी के जो वरदान था उसको सिद्ध कर रहे हैं। कहते हैं बताओ ऊपर है या नीचे? ना ऊपर हूँ ना नीचे हूँ, गोद में हूँ। भीतर है या बाहर? ना भीतर हूँ ना बाहर हूँ, देहली पर हूँ। बता मैं कौन हूँ, स्त्री हूँ या पुरुष हूँ? ना तुम स्त्री हो ना तुम पुरुष हो। बता दिन है या रात है? ना दिन है ना रात है, संध्या का वेला है। और कहते हैं 12 महीनों को छोड़कर भगवान ने आज अपने भक्त के लिए एक नया महीना, नया मास प्रकट कर दिया, जिसे अधिक मास कहा गया, जिसे पुरुषोत्तम मास कहा गया।
भगवान ने एक नए ही महीने की रचना कर दी। और तब तो भगवान ने कहते हैं बता मेरे पास अस्त्र है शस्त्र है ना, अस्त्र है ना शस्त्र है। तब भगवान ने अपने तेज लंबे लंबे नाखूनों से इस राक्षस के उदर को चीर डाला है, फाड़ डाला है और इसकी अंतड़ियों को अपने गले में धारण कर लिया। रक्त से स्नान श्री नृसिंह भगवान ने किया है और इस राक्षस का भगवान ने उद्धार किया है। जो इसके सैनिक थे, मंत्री थे, सब भाग गए। माँ लक्ष्मी आरती की थाली लेकर आई थी कि प्रभु के दर्शन करूंगी, आरती करूंगी। जब रूप देखा डर करके भग गई। ब्रह्मा जी की हिम्मत नहीं हुई, भगवान रुद्र भी सामने ना आ सके। सबने सोचा भगवान का क्रोध कैसे शांत करें। तब तो नारद जी ने प्रहलाद जी को आगे किया और जब प्रहलाद जी को आगे किया और भगवान ने प्रहलाद को देखा, आहा, भगवान ने उस दुष्ट को साइड में गिरा दिया, एक तरफ कर दिया और नन्हे से प्रहलाद को गोदी में बिठा लिया और अपने जिह्वा से ऐसे चाटने लगे जैसे एक गौ माता नवजात बछड़े को चाटती है। जैसे गौ माँ अपने वत्स को चाटती है, भगवान भी उस वत्स को चाटने लगे और कहते हैं तेरा इतना कोमल सा शरीर और इस कोमल शरीर को मुझे तो स्पर्श करते हुए भी डर लग रहा है कहीं तुझे कष्ट ना हो जाए। और इस दुष्ट ने तुझे कितने कष्ट दिए और तूने मेरे लिए सहे। प्रहलाद जी कहते हैं प्रभु मुझे तो कोई कष्ट हुआ ही नहीं, आपने कभी कष्ट होने ही नहीं दिया। तो भगवान ने प्रहलाद पर कृपा करी है। बोलो श्री नरसिंह भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की। दीप जला दिए गए, दीप जला दिए गए और ढोल धमाके बजा दिए गए और नंद बाबा को तैयार कर दिया गया। कैसे? नंद बाबा को ऐसे सजा दिए गए जैसे 16 वर्ष के छोरा हों। और क्या गाया गया? ए नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ हाथी जी ने घोड़ा जी ने और दीनी पाल की, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाल की, हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय हो। और फिर तो बधाई गाई गई और क्या बधाई। ओ नंद जी के, ओ नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। हुआ है वो जबरती बाबा की रात रात में नंद बाबा की जाई हो गई काली हो, नंद जी के जय हो, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई, नंद जी के अंगना में। यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जगम सुने आई, लाला जगम सुने आई, यशोदा मैया दे दे बधाई, लाला जगम सुनी आई, यशोदा मैया दे दो बधाई, दे बधाई
बधाई भैया दे दो बधाई। कृष्ण जन्म सुने मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा। टीका भी लूंगी मैया नकली भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया नकली टीका भी लूंगी मैया नकली भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया नकली भी लूंगी टीका भी लूंगी मैया नथनी भी लूंगी। झुमका की झुमका की दे दो कढ़ाई यशोदा मैया दे दे बधाई आई यशोदा मैया दे दे बधाई लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय हो। अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक होने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या बनाए मन न जाने क्या क्या बनाए कुछ मन न पाए इसके बनाए कुछ मन न पाए इसके बनाए ये नाते अब तो ऐसी दया होने न पाए हे नाथ अब तो ऐसी दया हो जीवन निरर्थक होने न पाए। और देखिए जब भगवान से बड़े बड़े वायदे करता है लेकिन संसार में आने के बाद क्या करता है संसार में यूं ही आसक्त रहकर सारे में यूं ही आसक्त रहकर रात अपने मतलब की कहकर दिन रात अपने मतलब की कह कर कर लीजिए अपना जन्म सफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो श्री यशोदा बाबा की अखियन को तारो बाबा की अखियन को तारो। गोपियन के प्राणन सो प्यारो गोपियन के प्राणन सो प्यारो। इन पर प्राण नौछावर कीजे इन पर प्राण यथावर कीजय। आरती बाल कृष्ण की कीजे आरती बाल कृष्ण की कीजय।